साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। सोना मत खरीदिए, आखिर क्यों? क्या सरकार को किसी बड़े आर्थिक संकट खतरे का अंदेशा है? क्या देश किसी मुश्किल दौर की तैयारी कर रहा है, या फिर इसके पीछे है अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बड़ी रणनीति? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सोना खरीदने से बचने की अपील क्यों कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंदिरा यादव और आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं बल्कि भावनाओं, परंपराओं और निवेश का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। शादी हो या त्यौहार हो या कोई शुभ अवसर, सबसे पहले याद आता है तो सोना। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों से कहें कि जहां तक संभव हो कुछ समय तक नया सोना खरीदने से बचिए, तो सवाल उठना लाजमी है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि ये अपील बार बार दोहराई जा रही? प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में बताया कि कई परिवारों ने फैसला किया है कि शादी ब्याह में नया सोना खरीदने के बजाय वो पुराने गहनों को ही नया डिजाइन देकर इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने इसे देश हित में जिम्मेदार नागरिक की सोच बताया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर सरकार ऐसा क्यों चाहती है? असल वजह भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। ऐसा बताया जा रहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। यानी हम जितना सोना खरीदते हैं उतना उसका बड़ा हिस्सा विदेश से आता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती है। इससे करंट अकाउंट डेफिसिट यानी आयात और निर्यात के बीच का अंतर भी बढ़ सकता है और रुपये पर भी दबाव पड़ता है। यानी सरकार का संदेश किसी घबराहट का संकेत नहीं है, बल्कि आयात कम करने और विदेशी मुद्रा बचाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल फिर भी है कि क्या दुनिया में बढ़ते युद्ध, वैश्विक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आर्थिक अनिश्चितता के बीच सरकार पहले से तैयारी कर रही है? ये सच है कि वैश्विक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे समय में कई देश अपने विदेशी मुद्रा भंडार और आयात पर विशेष ध्यान देते हैं। भारत भी आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए कई तरह के कदम उठा रहा। हालांकि अब तक सरकार ने ऐसा कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है देश पर कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है या नहीं। इसी वजह से सोना न खरीदने की अपील की जा रही। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना जरूरी है। दरअसल सरकार लंबे समय से मेक इन इंडिया, घरेलू उत्पाद बढ़ाने, विदेशी मुद्रा बचाने और अनावश्यक आयात घटाने पर जोर देती रही है। सोने को लेकर भी ये अपील उसी व्यापक आर्थिक सोच का हिस्सा माना जा रहा। अब एक और सवाल कि क्या लोगों ने इस अपील को गंभीरता से लिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार उन्हें देश भर से ऐसे संदेश मिले हैं जिनमें परिवारों ने कहा है कि वे नई खरीदारी के बजाय पुराने सोने को ही नए गहनों में बदलवाएंगे। सरकार इसे जनभागीदारी और आर्थिक जिम्मेदारी का उदाहरण मान रही है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि सोना भारतीय परिवारों के लिए बचत का पारंपरिक माध्यम है, इसलिए लोगों को अपने आर्थिक हित, जरूरत और वित्तीय योजना को ध्यान में रखकर ही फैसला लेना चाहिए। यानी तस्वीर का दूसरा पहलू भी मौजूद है। क्या ये सिर्फ एक आर्थिक सलाह है या सरकार चाहती है कि देश अनावश्यक आयात कम करके अपनी आर्थिक स्थिति को और भी मजबूत बनाए? इसका जवाब तो आने वाले समय में आर्थिक आंकड़े ही दे पाएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील आधिकारिक रूप से विदेशी मुद्रा बचाने, जिम्मेदार उपभोग और आर्थिक भागीदारी के संदेश के रूप में सामने आई है। इसे किसी संभावित संकट की पुष्टि मानना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इसका अभी कोई आधिकारिक दावा नहीं किया गया है। लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आप पीएम मोदी की अपील से कितने सहमत हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।